नमस्कार दोस्तों। आज आज का मैं विषय जो है वैदिक मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। स्वं गच्छतवं स्वं वददमं सम्भूमनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे सजानाना उपास्ते। इसका भावार्थ यह होता है कि ये भारतवासियों, कदम से कदम मिला के चलो, स्वरों से स्वर मिला के चलो, मनों में हम समान बोध भर के चलो। चाहे हम किस पंथ से संबंध करते हैं, किस संस्कृति से संबंध करते हैं, भारत के किस भूखंड से संबंध रखते हैं, हमें इस भारत भूखंड के लिए, भारत माता के लिए एक समान चलना होगा, समान समान स्वरों में बोलना होगा और समान मनों में भावना रखनी होगी। देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना पनपनानी होती। अगर हमने विश्व में अपना परचम, अपना यश लहराना है तो अपनी संस्कृति को विश्व तक के कोने कोने में बुद्धिजीवियों तक पहुंचाना है तो ठीक इसी प्रकार से अतीत की देवताओं ने जब असुरों के ऊपर विजय हासिल की थी तो वो उनको भी सभी देवता एक साथ हो गए थे और असुरी शक्ति के ऊपर उन्होंने एक सामूहिक रूप से आक्रमण किया था, तभी वो अपने यश प्राप्त कर पाए थे। आज भारत को इसी की आवश्यकता है, इसी भाव को जगाने की आवश्यकता है जन जन में। जैसे कि अतीत में जो हमारे ऊपर आक्रमणकारी शासकों ने, मुस्लिम शासकों को आक्रमणकारी शासक कहा जाता है और व्यापारी शासकों को अंग्रेज शासक कहा जाता है, उन्होंने हमारे ऊपर लगभग 700 वर्ष तक राज किया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मगर हम बंटे रहे। अतीत में जैसे कि आक्रमण के शासन आने से पहले अतीत में हमारा समाज जातियों में, पंथों में और रियासतों में बंटा हुआ था और आपस में हम एक दूसरे से द्वंद्व में जुड़े रहते थे। हालांकि हम संस्कृति का सभी एक ही संस्कृति में पनप रहे थे, एक ही संस्कृति का अपमान करते थे, आदर करते थे और पालन करते थे और उसका हम आचरण करते थे। मगर हमारे को एक दूसरे को के ऊपर वर्चस्व हासिल करने की जो परंपरा थी, उसकी वजह से हम लोग मुस्लिम कार्यों के कारण इतने लगभग 500 वर्ष तक हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हमारे ऊपर बहुत शोषण किए, हमारी संस्कृति को बदलने की बहुत कोशिश की। उसमें से वो लगभग 15 से 20% जनसंख्या को प्रभावित करने में सफल हो गए और उसका परिणाम आप लोग जानते ही हैं। जब हमारे को आज़ादी मिली तो हमारे को उसके भूखंड के 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसी के साथ साथ भी अन्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी भारत का ही, अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। उसी को भी सम्मिलित करने के लिए हमारे शासकों ने जयचंद शासक कह सकता हूँ मैं उनको, उन जैसे शासकों ने कोई हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को इकट्ठा करने में, समान रूप और समानता लाने में कोई प्रयत्न नहीं किया। वो ठीक उसी प्रकार से लगभग व्यापारी शासक आए और उन्होंने आक्रमणकारी शासकों से सत्ता को हासिल किया और फिर उन्होंने व्यापार के माध्यम से हमारी संस्कृति को बांटने की कोशिश की और उनका जो तरीका था वो भिन्न था। वो इस प्रकार से भिन्न था कि उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे विश्वास को, हमारे व्यवहार को तो वो बदल नहीं पाए, मगर उन्होंने हमारे सोचने की पद्धति को बदल दिया। ये स्वाभाविक है। जो मकौले के शासनकाल के माध्यम से जो उसकी नीति थी, शिक्षा नीति, जो बदलाव उसने किया था, उसका बदलाव आज भी हमारे और आपके मस्तिष्क में, व्यवहारों में दिखता है।
आज भी वो भाव हमारी सनातन संस्कृति को तुच्छ दिखाने के लिए किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आगे हमारा अपना योगदान दे रही है। हमारा देश आजाद हो जाता है और अंग्रेजों को देखो, शिक्षा प्रणाली, बौद्धिक स्तर को देखो, उनको डिवाइड एंड रूल का जो उनका तरीका था, बांटो और राज करो की जो उनकी नीति थी, उस नीति को उन्होंने अभी तक भी प्रचालित किया हुआ है। जैसे 1947 में तो वो आज़ाद हमारे को करके चले गए, मगर हमारे को जो उन्होंने जिन जिन जयचंद शासकों को उन्होंने जो है कमांड दी, अधिकार दिया, शासन करने का अधिकार किया, वो उनको ये दिशा निर्देश दिया गया कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, आप उस शिक्षा प्रणाली में तनिक भी परिवर्तन नहीं करेंगे, और उसमें से जो हमारे बताए हुए तनिक, उसमें से बताए हुए जो व्यापारिक वर्ग की जो शिक्षा प्रणाली है उसको ही प्रचलित करते रहेंगे। मगर मुगल आक्रमणकारी शासकों ने अपने विचारों को उसमें डालने के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया। तो आक्रमणकारी शासकों की और व्यापारी शासकों के आधार पे ही हमारी शिक्षा प्रणाली का आज प्रचलन में है, जो कि हमारे को आजादी का बोध नहीं कराती है, जो कि आज हमारे को गुलामी का बोध कराती है। कुछ अंतराल के बाद मैं कुछ इस सनातन संस्कृति को लाने का एक बार मैं प्रधानमंत्री वाजपेयी के माध्यम से थोड़ा सा आंशिक रूप से प्रयत्न हुआ, मगर वो प्रयत्न इतना अधिक नहीं था। मगर 2014 में जो सरकार, वर्तमान सरकार प्रचलित है, उन्होंने सनातन पर संस्कृति को, हमारे प्रतीकों को, हमारी आस्थाओं को, हमारे सनातन शिक्षा पद्धति को करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। हमें उसको मानना चाहिए, हमें उसके ऊपर अपने आप को ढालने की कोशिश करना चाहिए, उसको सही तरीके से प्राचीन पद्धति के माध्यम से आधार मानते हुए आधुनिक प्रचलन के माध्यम से उसको परिवर्तन करना है। ये वर्तमान सरकार जो है इस प्रयत्न में लगी हुई है, और हमें भी उस सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देना चाहिए। मैं इसी के साथ में इसका एक बौद्धिक मंत्र के, वैदिक मंत्र के साथ में समापन करना चाहता हूँ। समर्थ्यमूलम स्वतंत्रतायं, श्रममूलम च वैभवम्, न्यायमूलम स्वराज्यम स्यातः, संगमूलम महाबलम। इस सनातन मंत्र का भावार्थ है, अगर हम समर्थ्यमान रहेंगे, अगर हम आत्मनिर्भर रहेंगे, अगर हम अपने भारत निर्माण के ऊपर हम अपने तरीके से जीने का प्रयत्न करेंगे, तभी हम स्वतंत्र रह पाएंगे। श्रम मूलम च वैभवम, और हमें जो कार्य करना है देश हित के ऊपर ही कार्य करना है। न्याय मूलम स्वराज्यम स्यातः, संग मूलम महाबलम। न्याय के प्रति हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हमारी जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है उनमें जो त्रुटियां हैं उनको हम सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से समाप्त करते हैं, उन त्रुटियों का खनन करते हैं, तभी हम न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। संग मूलम महाबलम, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम सभी एक समान हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को पीछे नहीं धकेल सकती। भारत की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को कोई भी आघात नहीं पहुंचा सकता, और विश्व उसको मानने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि सनातन पद्धति एक ऐसी पद्धति है, वो सत्य आधारित है, वो प्राकृतिक संबंधित विकास के ऊपर विश्वास रखती है, वो समावेश के ऊपर विश्वास रखती है। इसीलिए हमारी संस्कृति विश्व में महान संस्कृति है, और इसको
इसको मानने के लिए हमें किसी को बाध्य नहीं करना है। वो खुद हम खुद इसको अपने आप ग्रहण कर लेंगे। सिर्फ हमें उसका आचरण करना है, व्यवहार करना है और उसको अपने अपने व्यवहार में हर व्यक्ति को उतारना है। जय हिंद।